स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज का जो क्लास है, ये पूरा 19वीं सदी के सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन पर है। देखिए, इस पूरे क्लास को ना किसी एक क्लास में, इस टॉपिक को किसी एक क्लास में समेटना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है ना? क्योंकि इसमें क्या था, भाई ये जो सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन थे, कैसे आंदोलन थे, हमें इसको भी समझना है। अब वो आंदोलन के प्रणेता कौन थे, हमें उनके बारे में भी देखना है। अब कोई एक लोग तो थे नहीं, बहुत सारे लोग हैं, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है और उनके द्वारा जो किए गए कार्य है, उसके परिणाम क्या हुए, हमें इनको भी देखना है। तो हम लोग आराम से एक-एक करके देखते हुए चलते हैं। तो उसी में अलग-अलग विचारक आएँगे, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, फिर दयानंद सरस्वती हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, फिर हेनरी विवियन डिरोजियो हो जाएँगे। तो ऐसे-ऐसे लोगों को हमें पढ़ते हुए चलना है। अब देखिए, क्या था ये? 19वीं सदी के सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन क्या था? क्यों हुआ? तो देखिए, आंदोलन का मतलब ये होता है, कहीं पर भी कोई मूवमेंट होता है, तो उस मूवमेंट का स्पेसिफिक मीनिंग समझिए। आंदोलन का मतलब ये होता है जिसमें जन भागीदारी व्यापक तौर पर हो, या जन भागीदारी तो हो ही। आंदोलन तभी तो होता है कि हम लोग जैसे कि किसी करप्शन के अगेंस्ट आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। उस समय का जो कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन कैसा था और किसके द्वारा किया गया, क्यों किया गया, तो उसके कारण जरा समझिए कि क्यों क्या था या क्यों किया गया। ये हुआ क्या कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए और 1813 के बाद से अधिकतर ऐसी कंडीशन हो गई, उसके पहले से भी थी लेकिन 1813 के बाद से ये बहुत व्यापक तौर पर फैलने लगी। क्या? कि धर्म का प्रचार। जैसे ईसाई धर्म जो था, ईसाईयत, ये यूरोपियों के द्वारा लाया गया और यहाँ पर उसका बहुत मतलब फैलाव होने लगा। और कैसे लोग उसकी तरफ क्यों आकर्षित होने लगे? अब इसका कारण जरा समझिए। कहीं न कहीं कमी हमारे अंदर थी, जिसको वो लोग पॉइंट आउट करते थे। जैसे मान लीजिए कि कर्मकांड, यहाँ पर भी ऐसा नहीं था कि यहाँ पे धर्म तो थे नहीं, धर्म तो बहुत सारे यहाँ पर भी थे। उसके पहले यहाँ पर चूँकि सनातन धर्म, हिंदू धर्म जिसको कहा जाता है, ये पहले से ही चलता आ रहा था। उसके बाद से मुस्लिम धर्म, ये भी चलते आ रहा था। तो ये सब चीज़ें थीं। सिख धर्म चलते आ रहा था, जैन तो पहले से ही थे, बौद्ध पहले से ही थे। तो ऐसा नहीं था कि ये सब चीज़ें थी नहीं। लेकिन अंग्रेजों ने इसमें क्या चीज़ें निकाली? उन्होंने कहा कि देखिए, आपके यहाँ कर्म कांड बहुत ज़्यादा है और कर्म कांड से वाक़ई में बहुत सारे लोग परेशान थे और वो लोग चुनते थे ऐसे दूर-दराज के क्षेत्र जहाँ पर किसी की निगाह ना हो। इवन आज भी कहा जाता है 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आज भी ये सब चीज़ें होती हैं। दूर-दराज के क्षेत्र जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ऐसे दूर-दराज के क्षेत्र जहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं, वहाँ पर ये लोग जाते हैं और अपने धर्म का प्रचार करते हैं। तो अब हुआ क्या कि उस समय जब क्रिश्चियनिटी फैलने लगी, तो वो लोग क्या क्या किए, कैसे अपने धर्म में लोगों को शामिल करना चालू किए। उन्होंने क्या किया कि जो हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में जो कुरीतियां थीं, या जो आडंबर थे, या जो सामाजिक तौर पर ऐसी चीजें थी जिसको एक मानव होने के नाते स्वीकार करना एक बहुत ही टफ हो जाता है, ये सब चीजें थी, उनको लोग पॉइंट आउट करते थे अंग्रेज। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करें, कर्मकांड की बात कर लिया जाए कि यदि मान लीजिए किसी का कोई बच्चा या किसी के घर का कोई सदस्य मर गया, अब उसके बाद से उसके आत्मा की शांति के लिए तमाम सारे कार्य करवाए जाते थे। और यह सामान्य जो व्यक्ति है, जो रोजमर्रा किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है कमा खाकर, उसके बस की बात नहीं होती थी, तो वो कैसे करे? वो भी परेशान रहता था। उसके साथ ही जैसे मान लीजिए, ये तो हो गया रोजमर्रा वाले। अब जैसे मान लीजिए सती व्रत, ये हो गया थोड़ा सा धार्मिक वाली चीजें। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो मर गया, उसकी वाइफ को इन लोगों ने क्या कर दिया, सती कर दिया। तो ये भी एक तरह से देखा जाए मानवता के स्तर पर कहाँ खड़ा होता है। जैसे मान लीजिए, चलिए जो गया वो तो गया, लेकिन अगर आप किसी को, वेदर इट इज विलिंगली और अनविलिंगली, चाहे वो जानबूझकर करे या उसको जबरदस्ती किया जाए, ये कहीं से भी सभ्य तो है नहीं। इन्हीं सब चीजों को अंग्रेज पॉइंट आउट करते थे और कहते थे, देखो तुम्हारे यहाँ कितनी ये सब गिरी गिरी हरकतें होती हैं, क्या ही हो रहा है, ऐसे तो मानव होने के नाते ये सब ठीक नहीं है। इसका मतलब ये था
उस समय जो भी आडंबर, जो भी झूठ चीजें चलती थी, या जो भी उस समय क्रियाकलाप जो होते थे, कर्मकांड होते थे, तो इन सब को देखकर वो लोग इसमें से कमियां निकालते थे और ये लोगों के सामने रखते थे। और जो लोग उन कमियों से परेशान रहते थे, वो ईसाइयत की तरफ मूव करते थे। वो सोचते थे कि चलो वहां पर इतनी सारी चीजें तो है नहीं, वहां पे तो संडे को जाना है, कैंडल जला लेना है, कॉन्फेशन कर देना है, यीशु को मान लेना है, यही सब चीजें होती थी। उस समय की बातें हम लोग बता रहे हैं। तो ये सब कारण था। और हुआ क्या कि अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो हमने बताया था कि कुछ कुछ परिवर्तन तो यहाँ पर हुए ही। जैसे शिक्षा के मामले में, जैसे मान लीजिए प्रिंटिंग प्रेस आया, जैसे पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस लाया। अब इसके वजह से क्या हो गया कि उस प्रिंटिंग प्रेस से बहुत सारी चीजें छपने लगी। तो लोगों ने अलग अलग धर्म ग्रंथों को पढ़ना चालू किया। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि ऐसा लिख दिया गया है, किसी पंडित जी ने, किसी पुरोहित ने, किसी मौलाना ने, या किसी भी जैसे वो संत हो गए, ऐसे ऐसे लोगों ने जो कह दिया वही मान लिया जाता था। और अब क्या हो गया कि प्रिंटिंग प्रेस से उसकी अलग अलग कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट होने लगी, बनने लगी। तो लोगों को मौका मिला अलग अलग धर्मों के बारे में जानने का, पढ़ने का, समझने का। साथ ही साथ जब यूरोपीय आए तो क्या हुआ कि बाहर के बारे में जो हिस्ट्री थी, जो फ्रीडम मूवमेंट अलग अलग था, जैसे मान लीजिए फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, यूरोप के बारे में अलग अलग चीजों को यहाँ के जो शिक्षित मध्यम वर्ग था वो पढ़ना उन्होंने चालू किया। उसको पढ़ने से इन लोगों को भी तार्किकता समझ में आने लगी। थोड़े तार्किक हो गए लोग। तार्किक हो गए तो प्रश्न उठाने लगे। और उन लोगों को ये बात समझ में आई कि यदि हम अपने धर्म में निहित जो बुराइयां हैं हमारे, जैसे मान लीजिए जो हिंदू धर्म के थे उन्होंने, जो मुस्लिम धर्म के थे उन्होंने, ऐसे ऐसे लोगों ने जो अपने धर्म में जो बुराइयां देखी कि ये आडंबर है, ये झूठ है ना, ये कर्मकांड है, ये नहीं भी हो तो भी धर्म अलग है, धर्म का मूल स्वरूप अलग है, ये आडंबर, झूठ, कर्मकांड, ये सब चीजें अलग है। तो वो लोग चाहते थे कि धर्म का असली स्वरूप सामने आए, ऐसी चीजें वहां से हट जाएं जो कि ठीक नहीं है, जो कि आडंबर है, झूठा है, ये सब चीजें उसमें से निकल जाए। अब चूंकि अगर हम ये लोग खुद नहीं करते तो फिर अंग्रेज और बहुत बड़े पैमाने पे ये सब चीजें चलाते। अब इसी में क्या हुआ, एक मध्यम वर्गीय जो लोग थे उन लोगों का विकास हुआ। उनमें जैसे मान लीजिए कि अब किसने किया, अब जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं राजा राम मोहन राय जी को। राजा राम मोहन राय जी, राम मोहन राय, ठीक, इन्होंने, जैसे इनका नाम है। फिर इसी में आगे हम लोग देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी का भी नाम है, स्वामी विवेकानंद, ठीक। फिर दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। फिर हेनरी विवियन डेरेजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो, डेरेजियो, ठीक। इसके बाद से और भी लोग थे, जैसे एक थे महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, गोविंद रानाडे। तो इनको थोड़ा अलग अलग से हम लोग देख लेते हैं कि इन लोगों के क्या, इन लोगों का कैसा क्या योगदान रहा, ठीक है। तो देखिए, इन लोग की योगदान अगर हम लोग केवल कागज के पन्नों तक देखें तो ये वहीं तक सीमित नहीं है, उससे कहीं बहुत ज्यादा योगदान है। मतलब हमारे सोच के बहुत परे है। जरा ऐसे समझिए कि उस समय का काल जब अंग्रेजों की खूब तूती बोल रही हो और उन लोगों ने ये सब सारी चीजों को उसमें एक मूवमेंट बना दिया, एक तरीके से लोगों को जागरूक किया, ये बहुत बड़ी बात होती थी। जब वो बहुत एक्टिवली अपने रिलीजन का पूरा एक्सपेंशन कर रहे हों, रिलीजन को अपने फैला रहे हों, उस समय अपने धर्म के बारे में बोलना, उनके बारे में, हालांकि उनकी कमियां भी बताना, उसमें से अच्छाइयां भी बताना, उनके धर्म के बारे में बताना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो इसी में जैसे मान लीजिए राजा राममोहन राय जी थे, इनको कहा जाता है नव जागरण का अग्रदूत। नव जागरण मतलब नई चेतना आ गई इनके वजह से। क्यों आ गई? क्योंकि देखिए ये थे तो, ये कहीं के राजा नहीं थे, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। ये सामान्य इंसान थे, नॉर्मल एक मिडिल फैमिली में पैदा हुए, और इन्होंने बस क्या किया कि अपने
लगन से ही खूब ज़्यादा पढ़ाई की, अलग अलग ट्रांसलेशन, मतलब अलग अलग भाषाओं के जानकार बन गए। और उसके बाद से अलग अलग धर्म ग्रंथों को ये पढ़े, उनमें से जो अच्छाइयाँ रहती थी ये लेते थे। और ये सब सारी चीज़ें पढ़ के उनको समझ में आया कि हमें बहुदेववाद के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये इनकी सोच थी। उनको लगता था कि बहुदेववाद के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें एकेश्वरवाद पर भरोसा करना है। एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर है। इसी क्रम में उन्होंने एक तुहफात अल मुआहिदीन, तुल्फात अल मुआहिदीन, ये भी लिखा। कहा जाता है एकेश्वरवादियों को उपहार इन्होंने दिया। ये प्रश्न पूछा जाता है, जैसे इन्होंने ही संवाद कौमुदी कौमुदी भी लिखी थी, मिरातुल अखबार भी इन्होंने ही लिखा था। तो इसके बारे में पूछा जाता है। संवाद कौमुदी याद रखिएगा, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट हो, है ना, जो यूपी पीसीएस के में दे रहे हों, किसी भी स्टेट पीसीएस में, वो संवाद कौमुदी याद रखें। बहुत ही, मिरातुल अखबार भी याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसके माध्यम से इन्होंने अपनी सोच को बताया। और ये कहते थे कि देखिए हमें एकेश्वरवाद पर भरोसा करना चाहिए। इन्होंने मूर्ति पूजा का भी खंडन किया और कहते थे कि जो वेदों में सच्चाई है उसके बारे में आप लोग जानिए, आप लोग कर्म कांड आडंबर के पीछे मत पड़िए। कौन कहता था? राजा राम मोहन राय जी। एक तरह से कहा जाए बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल, बहुत ही ज्यादा पढ़े हुए, तार्किकता से भरे हुए। कोई भी काम हवा में ऐसा चलते आ रहा है ऐसे नहीं मानते थे। मतलब कारण कार्य पर बल देते थे कि यदि कुछ है तो इसके पीछे कारण क्या है ना, उस पर ये बल देते थे। इसी क्रम में इन्होंने देखिएगा 1825 में इन्होंने क्या किया, 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी भी लोग कह लेते हैं। वेदांत कॉलेज की स्थापना की। कब की? 1825 में। ये पूछ दिया जाता है। इन्होंने ब्रह्म सभा 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। ब्रह्म सभा, बाद में यही ब्रह्म सभा आगे चलकर ब्रह्म समाज बन गया। यही ब्रह्म सभा आगे चलकर ब्रह्म समाज बन गया। इन्हीं के कोशिश से 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बना। सती प्रथा का अंत जिसको बोला जाता है, का अंत। उस समय विलियम बेंटिक था, बेंटिक। तो कुल मिला के प्रयास इन्होंने किया और बेंटिक ने कानून बना दिया। क्योंकि उस समय उपयोगितावादी विचारधारा आई थी और उपयोगितावादी विचारधारा यह कहती थी कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को ध्यान में रखते हुए कोई कार्य करना चाहिए। तो कहते थे कि भाई अगर आपके यहाँ कोई अगर दिक्कत है, कोई बुराई है किसी चीज में, तो उसको हटाइए। अब उसी में सती प्रथा, आप खुद समझिए कि यदि कोई महिला विधवा हो गई, एक तो उसको खुद ही गम है, मान लीजिए उसका नहीं मरने का मन हो और कोई उठाकर उसको अग्नि में डाल दे, क्या हाल होगा? जैसे मान लीजिए कभी हम लोग चाय या कुछ भी अगर बनाते हैं, अगर थोड़ा सा हाथ जल जाए तो क्या होता है? लगता है कि अरे बताओ हाथ जल गया, है ना। जो लोग, अब मान लीजिए कि जो लोग बाहर रहते हैं, तुरंत फोन उठाकर किसी को बोल भी दें कि अरे बताओ, मतलब क्या बताएं, हाथ जल गया मेरा। ऐसे भी लोग हैं कि कुछ लोग बता देंगे, है ना। तो ये सब चीजें भी होती हैं। तो क्या हो गया, अब सोचिए उस समय किसी महिला को पूरे पूरी तरीके से उठाकर और अग्नि में डाल देना, ये मतलब क्या ही होता होगा, है ना। तो एक तरह से कहीं से भी ये मानवतावादी तो नहीं थे एकदम, ये एक मानवीय हरकत तो नहीं थी। तो इसका अंत होना जरूरी भी था और इन्होंने खूब प्रयास किया और इनके प्रयासों से ये वेंटिक ने इस पर एक कानून बना दिया कि अब से कोई नहीं करेगा, अगर करेगा तो फिर मैं उससे निपट लूंगा, इस टाइप के चीजें। साथ ही साथ इन्होंने जाति प्रथा पर भी वार किया, कहा कि ये सब चीजें नहीं होनी होती हैं। उसके बाद से एक दूसरे से शादी, मतलब एक से एक कास्ट से दूसरे कास्ट में शादी, ये सब मतलब एक तरह समझिए कि अभी के समय के जैसे मॉडर्न लोग थिंकर होते हैं, उस समय के मॉडर्न थिंकर ये थे। अलग अलग अखबारों की प्रति, मतलब अलग अलग इनको भाषा तो आती ही, जैसे फारसी आती थी, अरबी आती थी, हिंदी आती थी, बांग्ला आती थी, अंग्रेजी आती थी, ये सब सारी चीजें ये जानते थे उस समय। फ्रेंच आता था इनको। तो ये सारे चीजें ये क्या करते थे, पढ़ते रहते थे। जब इतने इंटेलेक्चुअल थे तो क्या हुआ, 1833 की बात है। 1833 में ये गए हुए थे ब्रिटेन। क्यों गए?
देखिए उस समय के यह माना जाता था कि कोई भी भारतीय समुद्र पार नहीं करता था, माना जाता था कि जो जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। ये गए किस काम से जरा समझिएगा। तब तक के राम मोहन राय जी थे, राजा नहीं थे। इनको जाना था ब्रिटेन के राज दरबार में। और किस लिए जाना था? क्योंकि उस समय का जो मुगल बादशाह था उसकी पेंशन बंद हो गई थी। उसकी पेंशन क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। उसका नाम था अकबर द्वितीय। क्या नाम था? अकबर द्वितीय, अकबर सेकेंड। इसने भेजा था किसको? राम मोहन राय जी को। तो भेजा तो ये हुआ कि भाई वहां पर नॉर्मल लोगों से तो लोग बात करते ही नहीं है। तो उसने इनको राजा की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? राजा को। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी? किसने दिया? अकबर द्वितीय ने, जो कि एक मुगल बादशाह था। ठीक। ये उत्तरवर्ती मुगल बादशाह था, जैसे जो कमजोर बादशाह हुए उन्हीं में। सब सोचिए उनकी उसकी पेंशन ही नहीं मिल रही थी बेचारे की। तो उसने कहा कि भाई जाइए, आप बात करिए, आप बहुत समझदार हैं आप। लेकिन ये गए, वहीं उनकी तबीयत खराब हो गई, बस वहीं खत्म। राजा राम मोहन राय जी वहीं खत्म हो गए। ठीक है। अब उनका देहांत हो गया, लेकिन इन्होंने एक तरह से मूवमेंट बना दिया। ये मूवमेंट ही तो है, जैसे आंदोलन ही तो है कि भाई सती प्रथा का अंत हो गया। ये कम बड़ी बात थी क्या? बहुत बड़ी बात थी। तो ये सामाजिक ही तो कुप्रथा थी, जो इसको इन्होंने बंद किया और ब्रह्म सभा की स्थापना की। ब्रह्म सभा की स्थापना में फिर आगे जाके इसमें देवेंद्रनाथ टैगोर आज इसमें शामिल हो जाते हैं, है ना। फिर इसमें केशव चंद्र सेन शामिल हो जाते हैं। बाद में ये दो धड़े में बट गया और फिर अपने मंजिल तक ये पहुंच नहीं पाया। ठीक इसी तरह से स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी देखिए 1886 में इनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का देहांत हो गया। इनके बारे में लोग जानते ही हैं। इनके बारे में तो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कि भाई सब लोग इनके बारे में जानते ही हैं। बचपन का नाम नरेंद्र दास जी था और ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे रामकृष्ण परमहंस जी से, क्योंकि ये मानते थे कि सत्य क्या है ना। तो उनके पास जाया करते थे, उनके शिष्य थे। बाद में उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और ये क्या मानने लगे, ये भी एक तरह से उनके विचारों को प्रसार करने का कार्य करने लगे। तो 1886 में जब उनकी मृत्यु हो गई, फिर बाद में उनके विचारों को फैलाने के क्रम में एक विश्व में धर्म सम्मेलन हुआ 1893 में। कब हुआ? यहां पे लिख दे रहा हूं। 1893 में ये चले गए शिकागो। शिकागो, जहां पर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, सारे धर्मों का सम्मेलन हुआ था। इनको लास्ट में मौका दिया गया था और बहुत कम समय दिया गया था, है ना। तो इनको इन्होंने बोला था, उसी उसी फेमस जो इनका जो डायलॉग था, भाषण था, उसमें इन्होंने कहा था कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। तो सारी मतलब जनता एक तरह से जा रही थी, सब उसमें ब्रदर और सिस्टर का कॉन्सेप्ट ही वहां पर नहीं था, है ना। तो इस तरह से उन्होंने कहा। फिर बाद में अपने हिंदू धर्म के जो थॉट प्रोसेस है उसको इन्होंने खूब फैलाया, हिंदुइज्म को काफी फैलाया, विचारों को, उसकी विचारों को फैलाया कि भाई हिंदुइज्म इस तरीके से सोचता है। और ये कहते थे असली सुख उस समय है, असली भगवान की आप पूजा वही मान लीजिए कि यदि आप किसी दीनहीन की अगर आप सेवा कर रहे हैं, उसके आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं, समझिए वो भगवान की सेवा है। ये कहा करते थे। साथ ही इन्होंने एक तरह से उसको पूरा जो हिंदुइज्म का जो कहा जाता है कोर जो चीजें हैं उसको पूरे जगत में फैलाने का कार्य किया। धार्मिक चीजें इसको मान लीजिए। और क्या कहते थे? कहते थे कि यदि भारत को आगे बढ़ना है तो भारत को पश्चिम से कुछ सीखना होगा। पश्चिम मतलब पश्चिमी देशों से। और यदि पश्चिम को कुछ आगे बढ़ना है तो उसको भारत से सीखना होगा। अब क्या, कौन किससे सीखेगा? तो स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि पश्चिम के देशों को भारत से न्याय, नैतिकता, धार्मिक चीजें लेनी चाहिए, क्योंकि यहां पे यही सब चीजें तो थी। और भारत को क्या सीखना चाहिए? भारत को वहां से विज्ञान, टेक्नोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन वगैरह ये सब सारी चीजें कहते थे कि इन्हें किससे सीखनी चाहिए? पश्चिम से। तो कहते थे कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों यदि मिलकर आगे बढ़ते हैं तो विश्व का कल्याण होगा। तो ये विश्व के कल्याण की बात करते थे स्वामी विवेकानंद जी। ठीक इसी में फिर बाद में फिर इन्होंने क्या किया? 1897 में
1897 में फिर रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना इन्होंने किया। इन्होंने राम कृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने किया। फिर इसी तरीके से दयानंद सरस्वती जी, ये 1875 में मुंबई में इन्होंने किसकी स्थापना की? दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। किसकी की? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया। कब किया? 1875 में। ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में। किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने। इनकी क्या सोच थी? ये कहते थे लोगों को कि वेदों की ओर लौटो, ये कर्म कांड से बचो। और इनका यही स्टेटमेंट पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो ये दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। और कहते थे कि कर्म कांड आडंबरों से बचो। ये सबसे ज्यादा विरोध करते थे जाति प्रथा का। कहते थे कि जाति, अगर हमें कुछ इन अंग्रेजों से भी अगर निपटना है तो हमें पहले एक होना पड़ेगा, हिंदुइज्म को एक होना पड़ेगा। और हिंदुइज्म क्यों बटा हुआ है? क्योंकि ये अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों में, अलग अलग सेक्ट में बटा हुआ है। तो ये कहते थे कि सारे सेक्ट, सारे जो जातियां हैं वो अपने आपस में सब एक ही परिवार के तो अंग हैं। अगर शुरुआती वेद में जो दिया गया है, अगर उस हिसाब से चलें तो सब लोग एक ही परिवार के अंग हैं। सब अलग अलग बस गए, अलग अलग जाति में आ गए। इनकी जातियां अलग अलग नहीं है। जो जन्माधारी जातियां नहीं थी वो इसको नहीं मानते थे। तो ये कहते थे कि इन जाति का बंधन तोड़ो। और उसी के साथ साथ ये अभी भी ये लोग चलते हैं। यदि मान लीजिए किसी को शादी करनी हो तो कहाँ करता है? अगर कास्ट अलग अलग हो तो लोग आर्य समाज के मंदिर में जाकर शादी करते हैं। बाकायदे उसका पंजीकरण वगैरह सब ले लेते हैं, वो लोग सर्टिफिकेट देते हैं। वो लोग भी पूरे अनुष्ठान के साथ शादी करवाते हैं। मतलब उसमें जो वैदिक परंपरा के हिसाब से जो हवन वगैरह होता है, ये सब सारी चीजें वो लोग करवाते हैं। तो उसमें उनका क्या है कि कर्म कांड बहुत ज्यादा नहीं है। जो एकदम मिनिमल जो चीजें हो सकती हैं, जो वेदों में दिया है उसके अनुसार ये लोग चलते हैं। तो ये लोग जाति प्रथा का, धर्म का, इन सब चीजों को ये लोग क्या करते थे? त्यागते थे। और कहते थे कि वेदों की ओर लौटो। अब उसमें जिन लोगों ने धर्म का परिवर्तन कर दिया था वो कहते थे कि आप आइए, हम आपका शुद्धिकरण करेंगे। तो शुद्धि आंदोलन यदि पूछा जाए किसने चलाया था, तो आर्य समाज ने चलाया था शुद्धि आंदोलन। ये क्या करते थे? लोगों को शुद्धि आंदोलन मतलब कुछ मंत्र वगैरह जो भी होगा वो लोग पढ़ते होंगे। उसके बाद से क्या होता है, ये लोग उनका शुद्धिकरण करके फिर अपने हिंदू धर्म में समाहित कर लेते थे। फिर इसके बाद से और क्या क्या चीजें हुई, जैसे छुआछूत, बाल विवाह, इन सब चीजों का भी मतलब ये सामाजिक बुराइयां ही तो थी। उसी के अगेंस्ट ये लोग खड़े हुए। और वाकई में इनका बहुत बड़ा योगदान है इन सब का, इन सब का। फिर हेनरी विवियन डेरेजियो आ जाते हैं। ये कौन थे भाई साहब? इन्होंने, इनका क्या योगदान है? ये एक तरह से कलकत्ता में एक शिक्षक थे। और जितने भी टीचर आते थे इनसे अंग्रेज बड़े चिढ़े हुए रहते थे। इनसे, ये थे ब्रिटिशर्स से, इनसे अंग्रेज बड़े चिढ़े हुए रहते थे। ये मतलब पश्चिम देश यूरोपियन ही थे। और कहते थे, क्यों चिढ़े हुए रहते थे? क्योंकि कहते थे कि थोड़े तार्किक बनो, दिमाग का इस्तेमाल करो। कोई चीज हो रही है तो उसके पीछे का कारण समझो, कारण कार्य पर बल। जैसे पुनर्जागरण की यदि हमने क्लास अगर बताया होगा, पुनर्जागरण क्या था? ये पुनर्जागरण की चेतना के बारे में बात करते थे, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते थे उस समय, कि वही आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक, ये कौन कहता था? हेनरी विवियन डेरेजियो। और इन्होंने यंग बंगाल की शुरुआत की। यंग बंगाल की शुरुआत किसने की? ये पूछा जाता है। यंग बंगाल आंदोलन किसने चालू किया था? तो हेनरी विवियन डेरेजियो ने चालू किया था। किसने? हेनरी विवियन डेरेजियो ने क्या चालू किया था? यंग बंगाल। अब इसी में आ जाते हैं महादेव गोविंद रानाडे। तो देखिए, इनका ये कहा जाता है कि ये सार्वजनिक समाज की स्थापना इन्होंने किया था। और पूना सार्वजनिक जो सभा थी, प्रार्थना सभा समाज था, इसकी स्थापना में इनका श्रेय बहुत जाता है, महादेव गोविंद रानाडे का। साथ ही साथ इनके साथ आत्माराम पांडुरंग, आत्मा राम पांडुरंग,
एक थे, और दूसरे का नाम था केशव चंद्र सेन। ये केशव चंद्र सेन वही हैं, केशव चंद्र सेन, चंद्र सेन ये वही हैं जो राजा राम मोहन राय के बाद भी इन्होंने जो ब्रह्म समाज जो था, ब्रह्म सभा जो आगे चल के ब्रह्म समाज हो गया, उसमें भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी केशव चंद्र सेन जी की। ये भी इसमें क्या थे, इन्होंने मिलकर और क्या चलाया था, प्रार्थना समाज। इनके आने से प्रार्थना समाज बहुत ज्यादा फेमस हो गया। और ये लोग भी क्या करते थे, छुआछूत, जात प्रथा, इन सब के बारे में भी ये लोग बातें करते थे, इसको हटाते थे और मिलकर कहते थे कि सबको पूजा पाठ का सबको हक है, सब लोग अपने हिसाब से स्तुति कर सकते हैं। इन सब बातों को ये बहुत ही आगे बढ़ाए। ठीक, फिर परिणाम, इसके क्या परिणाम हुए, एक तरह से इनके वजह से जो हमारे अभी और भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये मतलब खत्म हो जाएंगे, यहाँ नीचे करते करते इस बोर्ड के भी नीचे एकदम मतलब चले जाइए, बहुत सारे नाम हैं, है ना। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी भी हैं, उनका हमने अभी यहाँ पे नाम नहीं लिखा, लेकिन उनके बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे कि इन्होंने क्या किया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम उनके प्रयासों से आया। अब देखिए उनकी दशा बहुत ही दयनीय हुआ करती थी। जैसे सती प्रथा का अंत हो गया, अब सती तो हो नहीं रहे हैं, लेकिन उन विधवा अब लोगों की स्थिति और दयनीय हो गई। कैसे कि अब उन पहली बात कि कोई उनका मुंह नहीं देखना चाहता था, उनको लोग ये अपशकुन समझते थे कि कहीं जाते हुए दिख गई तो मतलब ये समझिए कि हमारा कार्य नहीं होगा, ऐसे लोग समझते थे। उनको हमेशा सफेद वस्त्र में ही रहना होता था। वो लोग एक बिल्डिंग में घिरे रहते थे, किसी भी पूजा पाठ समारोह में उनको शामिल होने का हक नहीं था। तो इन्होंने कहा कि यार ये कैसा जीवन है, ऐसे थोड़ी होता है, उसकी गलती थोड़ी है। अब हो गई, विधवा हो गई, लेकिन उसको अपनी फिर से नई जिंदगी शुरुआत करने का भी तो हक है ना। तो इस तरह से वो खूब ज्यादा अपील करते थे और इस पर क्या किया गया, इस पर फिर अंग्रेजों ने भी इस पे कार्य किया। तो ये सब आखिर में ये सब हमारे यहाँ पर बुराइयां ही तो थी, इसको इन्होंने हटाने का कार्य किया। साथ ही साथ एक तरह से पूरे भारतीयों को अलग अलग, जैसे इसी में फराजी आंदोलन भी आएगा, इसी में देवबंदी भी आएगा, सब बहुत सारे आंदोलन आएंगे, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया कि सबको एकजुट करने का कार्य किया। एक तरह से वो इनके माध्यम से क्या करते थे कि बुराइयां जो है उनको हटाओ, जो अच्छाइयां हैं उनको लाओ। और अच्छाइयां तो सब धर्मों में है, ऐसा थोड़ी किसी धर्म में बुराई है, लेकिन उसके स्वरूप को अलग अलग लोगों ने बिगाड़ के रखा है। अलग अलग लोगों ने उसके स्वरूप को बिगाड़ रखा है। हर एक धर्म, कोई भी ये नहीं कहेगा कि मारो काटो, लेकिन उसके इंटरप्रेटर जो है, उस धर्म को समझाने वाले जो हैं, उन्होंने इतना ज्यादा गलत कह रखा है कि धर्म का स्वरूप ही बिगड़ गया। ठीक, किसी को मरने के बाद चाय पीना होता है तो उसके लिए बकायदे सिलेंडर वगैरह सब दिया जाता है, और किसी को मरने के बाद हूरें मिलती हैं तो पहले ही वो लोग ठाए ठाए करने लगते हैं। तो ये सब चीजें मतलब ये झूठी तो है। ये सब चीजों को क्या ही मतलब, ये लोग कहते थे, है ना। ये सब सारी चीजें ये लोग कहते थे। तो इसका सम्मिलित परिणाम ये हुआ कि लोगों में थोड़ी सी नई चेतना आई और लोग थोड़े तार्किक होने लगे और इन सब आडंबरों को जितना हो सकता था उतना त्यागने लगे। और फिर लोगों ने पढ़ाई पर थोड़ा बल देना चालू कर दिया और पढ़ने की वजह से एक एक शिक्षित मध्यम वर्ग तैयार हुआ जो उस शोषण की स्थिति को समझ पाया जो अंग्रेज इनका शोषण कर रहे थे। और बाद में वही फिर आगे जाकर क्या हुआ, आपके कांग्रेस का गठन और फिर फ्रीडम मूवमेंट अपना स्टार्ट हुआ। तो इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं फिर कह रहा हूं कि क्लास बहुत छोटी है, इस क्लास में इन महान महान जो है पर्सनालिटीज, इनको एक क्लास में समेटना ये बहुत ही छोटी बात होगी। इन सब के लिए अलग अलग से 2-2 3-3 घंटे की क्लासें हो सकती हैं, लेकिन मैंने कुछ उन्हीं पॉइंट्स को रखा है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने रखते हुए इस क्लास को समअप किया है। ठीक, तो एक छोटा सा प्रयास था। अब अगली क्लास में हम लोग फिर देखते हैं, है ना। आगे की हम लोग बात करेंगे कि फिर आगे और क्या क्या प्रेस पत्रिकाओं का विकास, या फिर हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति पे चले आएंगे, है ना। और कुछ पॉइंट्स अगर बच जाएंगे तो उसके लिए हम लोग फिर बाद में क्लास ले लिया करेंगे। तो ये थी आज की क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।